जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। रूस यूक्रेन की जंग में भारत को धमकी देकर, उस भारत को धमकी देकर जो हमेशा से सिर्फ तीसरे पक्ष यानी कि शांति के पक्ष की वकालत करता रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के दौरे पर जाकर यही बात दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझा के आए कि इस युद्ध का जो हल है वो सिर्फ बातचीत और शांति से ही निकाला जा सकता है। उस भारत को अब नाटो ने धमकी दी है। अब इस धमकी के क्या मायने हैं, इसे समझने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान, विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी मौजूद हैं। निपुण जी से हम समझेंगे कि आखिर इस धमकी को कैसे देखा जाए और भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया क्या कोई दे सकता है। निपुण जी मेरे साथ हैं। निपुण जी, कैसे देखते हैं आप इससे पहले तो? नाटो का कहना यह है कि अगर उसने रूस के साथ में संबंध समाप्त नहीं किया, रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, तो नाटो जो है भारत के ऊपर, ब्राजील के ऊपर, चीन के ऊपर 100% टैरिफ लगा देगा। देखिए लगातार क्या है कि जो यूरोप के कंट्री हैं और खासतौर से हम जब नाटो की बात करते हैं तो वो आज की डेट में रूस को अपना प्राइमरी मान रहे हैं कि प्राइमरी हमारा जो एनिमी है वो रूस है। और रूस जो बचा हुआ है कि देखिए कितना लंबा समय आपका यूक्रेन से वॉर का हो गया, लेकिन तब भी जो है वो रुक नहीं पा रहा है। लगातार रशिया इस वॉर को आगे बढ़ाया जा रहा है और यूक्रेन भी फाइट इसको कर रहा है। यूक्रेन फाइट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको नाटो कंट्रीज की ओर से फंडिंग मिल रही है। बट रशिया इतनी लंबी वॉर कैसे लड़ पा रहा है? इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि चीन है, भारत है, ब्राजील है, यानी कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो लगातार रूस के साथ क्या कर रहे हैं, अपने संबंधों को रखे हुए हैं और उनका ऑयल जो रूस का है वो परचेज भी कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो जो सप्लाई हो रही है फंड की रशिया को वो रुके, ताकि रशिया जो है दबाव में आए, प्रेशर में आए और प्रेशर में आके यूक्रेन का जो उसका वॉर है वो समाप्त हो। इसको रोकने के लिए लगातार वो प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास भारत के ऊपर भी कर रहे हैं। तो अब नाटो की इस धमकी के बाद क्या भारत रूस का साथ छोड़ देगा? जो तेल खरीदने की बात हो रही है उसको क्या कम कर देगा? लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो भारत की हम बात करें और भारत को हम देखते हैं कि दोनों ही तरफ, चाहे नाटो कंट्रीज हो या रशिया हो, दोनों के साथ एक बैलेंस बनाने का भारत प्रयास कर रहा है, दोनों को साथ लेके चलने का प्रयास कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारत जो है रशिया से तेल खरीदना बंद करेगा, क्योंकि रशिया से हमारे बहुत ही वाइडली हम देखें तो हमारे बहुत सारे हित के इंटरेस्ट में आपके सत्ते हैं। चाहे हाल के दिनों में जो भारत चीन के संबंधों में गर्मजोशी आ रही है उसमें रशिया फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है और चीन इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित भी भारत से रहता है कि भारत दबाव में आए बगैर रशिया से तेल परचेज कर रहा है। और मुझे एक और सवाल है कि क्या भारत जो हमेशा से सिर्फ शांति की बात करता है, क्या वो उस शांति की बात को छोड़कर इस नाटो की जो बात की कोई प्रतिक्रिया क्या भारत की तरफ से दी जाएगी? कि नाटो अगर एक्शन भारत के ऊपर लेगा तो क्या इस प्रेशर से भारत प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा कि अगर हम नाटो की बात नहीं मानते हैं और टैरिफ हम पर इम्पोज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, एक बात हम लोग कहें, टैरिफ का इम्पोज करने का प्रभाव ये होगा कि दोनों ही तरफा आपको टैरिफ का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर उनके प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर आते हैं, यानी कि आपके जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर आते हैं, हम उन पर अगर टैरिफ लगाएंगे इससे हमारी जनता पर इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे ये भी नहीं लगता कि भारत सरकार इस प्रकार की बचकाना या बेवकूफ बात करेगी कि वो टैरिफ इम्पोज करेगी जिस पर चीन और अमेरिका के बीच में एक टैरिफ वॉर, क्योंकि अभी तक भी हमारे यहाँ पर अमेरिका की उस पॉलिसी को लेकर हमने विरोध नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो प्रतिक्रिया होगी बहुत अग्रेसिव नहीं, हम पीसफुली तरीके से विद द डायलॉग इस बात को निकाल ले जाएंगे। ये जरूर है कि नाटो जो है दबाव बनाने का प्रयास हम पर करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत की जो डिप्लोमेसी है उस दबाव को झेल पाए, मतलब उसको झेल नहीं पाएगी। बेटर तरीके से हम क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे। और बहुत जल्दी हम देखेंगे ऑलरेडी अमेरिका से डील, हमारी ट्रेड डील होने भी वाली है। तो मैं इसको देख रहा हूँ कि बड़े एस्पेक्ट्स इसको देखेंगे तो वो एक प्रयास है कि उस भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि भारत रशिया पर दबाव बनाए। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह मैं इसको देख रहा हूँ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब नाटो ने ये धमकी भारत को दी है और हालांकि भारत की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी भारत को जबरन इस युद्ध में लाना और 100% टैरिफ लगाने के लिए धमकाना, हालांकि चीन को भी यही धमकी दी गई है, ब्राजील को भी यही धमकी दी गई है। देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। लेकिन इस बीच ये साफ है कि रूस और उसके राष्ट्रपति
पुतिन बेहद आग बबूला हैं अमेरिका और नाटो के सीधे हस्तक्षेप के बाद, यानी कि सीधी जो मदद है वो यूक्रेन को पहुंचाने के बाद अब बेहद ज़्यादा वो गुस्से में हैं। देखना होगा कि अब वो कैसे प्रतिक्रिया इस पर देते हैं, ये युद्ध का रुख अब क्या कुछ होता है।